जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी सीपीओ की वैकेंसी आ गई है। काफ़ी अच्छी खुशखबरी है आपके सामने कि वैकेंसी आ चुकी है। तो सीपीओ मतलब क्या? देखिए, ये वैकेंसी जो है ये दरोगा की है। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इसकी जानकारी दे दूं। ये जो वैकेंसी है दरोगा मान के चलिए, जैसे आप 2 स्टार दिखते हैं ना, वो दरोगा की भर्ती है। लेकिन ये जो वैकेंसी निकालता है वो एसएससी निकालता है। एसएससी कंडक्ट कराता है एग्जाम, लेकिन वैकेंसी किस किस पोस्ट में होती है? अलग अलग होती है। बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी और दिल्ली पुलिस। ये कुछ कैटेगरी जैसे मान के चलिए, मैं कैसे समझाऊं कि एसएससी जीडी की वैकेंसी निकलती है और एसएससी उसको कंडक्ट कराता है, लेकिन अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्स सीएपीएफ में आपको अर्धसैनिक बल में आपको अपॉइंटमेंट दिए जाते हैं। तो सेम यही प्रोसीजर यहां पर आ रहा है। वो जो है एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती है, ये जो है एसआई की डायरेक्ट एसआई सब इंस्पेक्टर की भर्ती है। कंडक्ट एसएससी कराएगा, लेकिन ये इसका जो नाम है एसएससी सीपीओ न्यू वैकेंसी, इसमें दिल्ली पुलिस भी इंक्लूड हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जो मेरिट जाती है उसके बारे में बात करेंगे। कैसे आपको सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है, कैसे आपको सिलेक्शन लेना है, क्या कुछ इस वैकेंसी में होने वाला, मतलब डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूं कि दूसरी वैकेंसी इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई दूसरी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि इसमें क्या आपका जॉब प्रोफाइल रहने वाला है, सैलरी कितनी मिलेगी, कहां आपको ड्यूटी करनी है, फैमिली रख सकते हैं नहीं रख सकते, फैमिली एकोमोडेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, छुट्टी, मतलब सब कुछ आपको मैं डिटेल से बताने वाला हूं कि दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो चैनल पर पहली बार है तो दोस्त सब्सक्राइब कर लेना। चलिए पहले बात कर लेते हैं आपकी वैकेंसी को लेकर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 3960 आपको देखने को मिलने वाले हैं। किस किस में कितनी पोस्ट है? देखिए, बीएसएफ में आपकी हैं मेल कैंडिडेट की 336 और फीमेल की 17, सीआईएसएफ में 77, फीमेल की 9, आईटीबीपी में 162, फीमेल की 29। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आएंगी सीआरपी में आपको देखने को मिलने वाली 3006 है मेल कैंडिडेट के लिए और 106 है फीमेल कैंडिडेट के लिए। एसएसबी में 210 वैकेंसी है और फीमेल की 8 वैकेंसी है। ये मैंने मेल और फीमेल कैंडिडेट की बताई है। उसके बाद कैटेगरी वाइज अलग अलग बटी हुई है, मतलब टोटल मिलाकर 2960 वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। अब मैं इनमें से बात करूं कि भाई कौन सी वैकेंसी सबसे अच्छी है, कौन सी पोस्ट आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगी। तो देखिए, 1 नंबर पे तो आपको ये देखने को मिलने वाली है। चाहे लड़का पढ़ने वाला हो या ना पढ़ने वाला हो, एक ही उसकी जबान पे रहता है कि भाई नौकरी करनी है तो दिल्ली पुलिस एसआई की करनी, वरना करनी ही नहीं है, लगना ही नहीं है। चाहे उसके, जबकि ये बताऊं सबसे हाई मेरिट इसी की जाती है। उसके बाद अगर ये दिल्ली में ही रहते हैं, इनकी नोटिफिकेशन में जो लिखा रहता है वो लिखा रहता है कि आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं, पोस्टेड कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो अधिकतर नौकरी रहती है वो दिल्ली में ही पोस्टेड रहते हैं। उसके बाद ये जो बचे हुए हैं ऑल ओवर इंडिया इनको कहीं भी पोस्टेड मिल सकती है। अब मैं आपको इधर से बता दूं बीएसएफ का क्या है। बीएसएफ जो पाकिस्तान बॉर्डर को पर डिप्लॉयड रहती है और जितनी सीमा की प्रहरी है वो इसी को बीएसएफ को मिलती है। और आर्मी के बाद अगर माना जाए तो बॉर्डर की जो सबसे ज्यादा निगरानी करती है पाकिस्तान से रिलेटेड वो ये करती है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये आपको मेट्रो पे या कुछ प्रतिष्ठित आपके जो फेमस मान के चलिए स्मारकगाह है, जैसे ताजमहल है, मेट्रो है या हवाई अड्डे, वहां पर आपको सीआईएसएफ देखने को मिल जाती है। तो दूसरे नंबर पे आपको ये देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आईटीबीपी आपको हिल एरिया में देखने को मिल जाएगी और इसका काम है चीन की जो बॉर्डर है उसकी निगरानी करने के लिए, तो ये भी यहाँ पर जाएगा। और इंटरनल जो सिक्योरिटी होती है, जैसे चुनाव ड्यूटी सभी इंगेजमेंट होते हैं, सबकी अपनी अपनी भागीदारी अलग है। और तो सीआरपी क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी देखती है। ये श्रीनगर में डिप्लॉयड है, मतलब ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर ये अब इसका कैंप ना हो, जहां पर इसने सर्व नहीं किया हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। तो दिल्ली पुलिस पहले नंबर पर आ जाती है, सीआईएसएफ दूसरे नंबर पर आ जाती है। उसके बाद वैकेंसी देख लेना। ये तो मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूं कि भाई कौन सी किस तरह से है, अपने हिसाब से इसको पैरामीटर आपका होगा उसके हिसाब से रख लेना, क्योंकि अलग अलग वैकेंसी है। अगर आपको लगता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ने में हूं तो 1 नंबर पे इसको डाल देना, मैं बहुत ज़्यादा वीक हूं तो 1 नंबर पे सीआरपीएफ को डाल देना। मतलब कोर्ट वाइज आपको डालना सभी है, लेकिन अपने प्रिफेयर के हिसाब से A, B, C, D डाल देना कि पहले नंबर पे बीएसएफ, दूसरे नंबर पे सीआईएसएफ, तीसरे नंबर पे आईटीबीपी, दिल्ली पुलिस, इस तरह से डाल देना। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की ये बात कर ली। अब मैं बात कर लेता हूँ आपकी कि भाई आपका हाइट, वेट, चेस्ट किस तरह से रहने वाला है। तो फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं कि पीईटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट दोनों होने वाले हैं, दोनों की बात कर लेते हैं। देखिए, हाइट की बात करें, मेल कैंडिडेट है तो 170 सेंटीमीटर होने वाला है और फीमेल कैंडिडेट है तो 157 सेंटीमीटर इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। एसटी कैंडिडेट के लिए 162.5 और फीमेल के लिए
एसटी के 154 सेंटीमीटर। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई आपकी जॉब लोकेशन या दूसरी तरह की जितनी भी जानकारी वो सब देने वाला हूं, लेकिन अभी मैं आपको मोटा मोटा एक आइडिया दे देता हूं, तो वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। एसटी कैंडिडेट की बात कर ली, अब रनिंग की बात कर लेते हैं। तो देखिए मेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर की है, आपको शूट मारना पड़ेगा 16 सेकंड में। उसके बाद 100 मीटर है इनका फीमेल के लिए 18 सेकंड में। यही बात करें एक दूसरी रेस और होगी 1600 मीटर की, वो आपको 6.5 मिनट में करना होगा, और 800 मीटर है आपका 4 मिनट में ये करना होगा। 2 रेस हो गई आपकी, ये हाइट हो गया। उसके बाद चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए जनरल वालों के लिए, और SC ST कैंडिडेट के लिए 77 से 82 होना चाहिए। 80 से 85 जनरल OBC EWS SC के लिए, और ST के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं आपका लॉन्ग जंप के बारे में। लॉन्ग जंप के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो लॉन्ग जंप है 3.65 आपका मीटर आपकी लॉन्ग जंप होने वाली है, और फीमेल के लिए 2.7 मीटर आपकी फीमेल के लिए होने वाली है। हाई जंप की बात करें 1.2 मीटर, और फीमेल की 0.9 मीटर आपकी हाई जंप होने वाली है। शॉर्ट पुट कितना होगा 4.5, जी हाँ 4.5 मीटर आपका होने वाला है, और फीमेल के लिए कुछ नहीं। तो ये तो मैंने आपको मोटा मोटा आपको PT PST के बारे में बता दिया है कि ये आपका होने वाला है। तो आपकी पोस्ट इतनी हो गई, ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड इतना मांगते हैं। आगे मैं आपको बात करूं कि भाई इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर मैं बता दूं आपको, पहले पेपर हो जाएगा, पहले आपका पेपर होगा, दूसरा PT PST हो जाएगा, उसके बाद आपका पेपर 2 होगा, मेडिकल होगा, रिव्यू मेडिकल होगा, और फिर कहीं जाकर आपको फाइनल मेरिट इसमें देखने को मिलने वाला है। पेपर की बात कर लेते हैं, क्योंकि पहले पेपर आता है। तो पहले पेपर में आपको क्या होने वाला है, देखिए ये डिटेल से आपको हमने बताया हुआ है। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, आपके GK GS के 50 क्वेश्चन है, मैथ के 50 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन है। टोटल मिलाकर 200 क्वेश्चन का ये पेपर बनने वाला है। टोटल मार्क्स 200 नंबर के होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, और 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। पेपर की बात कर ली, आपकी पोस्ट की बात कर ली, आपकी हाई जंप लॉन्ग जंप हाइट की बात कर ली, ये कर लिया। तो पेपर 1 का बात हो गया, PT PST की बात होगी। पेपर सेकंड की बारे में और बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए पेपर सेकंड में क्या होगा, टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 200 नंबर का आपका टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं, और उसके बाद मार्क्स कितने होंगे, 200 ही नंबर का ये हो जाएगा, 1 नंबर का 1 होने वाला। टाइमिंग इसकी 2 घंटे की होने वाली है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है 0.25। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह दिक्कत है कि इंग्लिश, देखिए इंग्लिश 50 नंबर का यहां भी आने वाला है, और इंग्लिश लैंग्वेज का ये होने वाला है कंप्रीहेंशन कितना, इंग्लिश लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ये भर्ती आप पा जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर ये कहना ये है कि अगर आपकी इंग्लिश में कमांड अच्छी है तो आप इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और ये एक पेपर हो गया, दूसरा पेपर ये हो गया। तो पेपर की बात हो गई, PST PST, और सेकंड पेपर की बात हो गई। मेडिकल नॉर्मल होता है, इतना हाई फाई मेडिकल नहीं होता, बशर्ते आपको सब कुछ जो उनके पैरामीटर उन पे आपको खरा उतरना पड़ेगा, ठीक है। रिव्यू मेडिकल मिलेगा, अगर आपको कहीं पॉइंट मिलता है उसको क्लियर कराते हैं तो वो सब कुछ आप पास कर लेंगे। अब मैं बात कर लेता हूं कि आपकी भाई जॉब कैसी है। जॉब भाई 1 नंबर की है। आप मान के चलिए कि जब आपने ट्रेनिंग कर ली तो आप ऐसा भी आएगा कि पहले आपको फैमिलाइजेशन होगा, जहां पर भी आपकी पोस्टिंग होती है। आप उसके बाद सारा जितना भी कैंप है उसकी सिक्योरिटी देखेंगे, कहाँ क्या होता है। उसके बाद उसकी जो कंपनी है वहां पर जाएंगे, सिक्योरिटी देखेंगे। उसके बाद आपको इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाएगा। या तो आप BOP कमांडर बन जाएंगे, या अगर आपको किसी ब्रांच में लगा दिया जाता है, ऐसा नहीं कि आपको बाहर की ड्यूटी करनी है, अगर आपको किसी ब्रांच में लगा दिया जाता है तो उसके IC ओवरऑल इंचार्ज आप होने वाले हैं, और आपके नीचे 5-10 बंदे जो है वो काम करने वाले हैं। तो वैकेंसी तो 1 नंबर की है। इसकी सिलेक्शन की बात कर लेता हूं कि भाई इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आप BSF CISF या मतलब CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स केंद्रीय अर्धसैनिक बल में जाते हैं तो सिंपली आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन अगर आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं SI के तौर पर, आपको ग्रेजुएशन प्लस DL दोनों होने चाहिए, तब जाके आपको दिल्ली पुलिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टोटल पोस्ट की मैंने आपको बता ही दिया है कि 3960 होने वाली हैं। और अप्लाई कब से हो जाएगा, 10 अगस्त से 30 अगस्त तक यहां पर आपको देखने वाली है अप्लाई। एक चीज यहां पर और नोट कर लेना कि ये जो अप्लाई है ना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो 30 अगस्त तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो उसका जो रिजल्ट है
30 अगस्त 2022 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। जितने भी पेपर हैं आपके या इस तक हो जाना चाहिए, अप टू 30 अगस्त। उसके बाद के अगर पेपर हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम कब होने के चांस है? नवंबर 2022 में आपके चांस है कि आपका एग्जाम हो जाए। फीस कितनी हो जाएगी? जनरल ओबीसी के लिए आपको 100 रुपए यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। एज है आपकी 20 से 25 साल। जनरल कैंडिडेट के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट, SC ST के लिए 5 साल की छूट यहां पर देखने को मिलने वाली है। और एज की जो काउंट होगा, एज काउंट होगा 1/1/2022, मतलब आप 18 से 25 साल 1/1/2022 तक हो जाने चाहिए। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं थल सेना, जी हाँ, इंडियन आर्मी में अग्निपथ स्कीम के तहत जो GD की वैकेंसी आई थी उसी से बेस्ट बुक के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये बुक आपके लिए बेस्ट हो जाती है, क्योंकि काफ़ी अच्छी बुक्स आपके लिए रहने वाली है। जैसे साथ इंडियन आर्मी के अन्य प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिससे आप तैयारी करके अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप परचेस कर। तो ये तो मैंने आपको डिटेल वीडियो बना दी है कि भाई इसमें क्या कुछ होने वाला है, कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे क्या होने वाला है। अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि इसकी जॉब लोकेशन कहां रहने वाली है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दिल्ली पुलिस की अधिकतर जो नौकरी होती है, अधिकतर क्या सारी ही नौकरी इसके दिल्ली पुलिस की दिल्ली के अंदर ही होती है। लेकिन ये जो बची है ना बाकी फोर्स, BSF, CISF, ITBP, CRPF और SSB, ये कहीं ना कहीं आपको बॉर्डर पे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। और ये कहने वाली बात होती है कि यार BSF जो है वो आपको जो पाकिस्तान वाले बॉर्डर है ना उसी पे देखने को मिलेगा। कहाँ नहीं है, हर जगह है ये। उसके बाद CISF, ITB, CRPF और SSB को माना जाता है कि भारत नेपाल, भारत भूटान की सीमाओं की प्रहरी है। लेकिन ये श्रीनगर में भी आपको देखने को मिल जाएगी, ये आपको रानीखेत में भी, उत्तराखंड में भी देखने को मिल जाएगी, ये आपको असम में भी देखने को मिल जाएगा। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है यार, लखनऊ में देखने को मिल जाएगा, दिल्ली में देखने को मिल जाएगी। ऐसी कोई जगह नहीं लगती मुझे कि यार बस हर जगह है ये, जितनी भी है। ये नहीं कि आर्मी नौकरी कर रही है, ये भी अपने जहाँ जहाँ इसको ड्यूटी दी जाती है अच्छे से परफॉर्म करती हैं ये सारी। और वैकेंसी 1 नंबर की है। इसमें सैलरी की कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी आप जब स्टार्टिंग में जाएंगे तो आपको कम से कम 35 से 35 हज़ार रुपये से आपको 40 हज़ार रुपये तक आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, 40 हज़ार तक। प्लस इसमें एक चीज़ और है, अगर आपके पास NCC है, NCC सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास C है तो 10 नंबर मिलेंगे। अगर आपके पास B है तो 6 नंबर मिलेंगे। इसी तरह से A है तो भी, तो ये भी आपको बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि आपको ग्राउंड की ड्यूटी करनी है, ग्राउंड की भी ड्यूटी करनी है। अगर आपको श्रीनगर की ड्यूटी लगती है, क्योंकि आप एक SI हैं, तो अगर आपको कमांड करना आना चाहिए भाई। ये चैलेंजिंग जॉब तो है, इसमें परेशानी होने वाली है। अगर आपने चैलेंज देख लिया, क्योंकि देखिए जो नफरी होती है ना, कांस्टेबल जो होते हैं वो भरपूर मात्रा में आपको कहीं भी मिल जाएंगे। लेकिन जो बड़ी रैंक के होते हैं, जैसे आप मान लीजिएगा SI है, इंस्पेक्टर है या डिप्टी कमांडेंट, ये जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो उनकी छुट्टी भी इसी तरह से होती है। छुट्टी की कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। इमरजेंट ग्राउंड पे आपकी छुट्टी कभी कभी रुक जाती है, तो उसमें भी थोड़ी आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें। प्रमोशन की बारे में बात करूँ, प्रमोशन 1 नंबर है। 4-5 साल में आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे, फिर 4-5 साल में आप असिस्टेंट कमांडेंट, मतलब आप ऑफिसर रैंक में पहुंच जाएंगे। इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस जो है वो आपका ग्रुप C में आता है, जबकि आप CAPF की जो वैकेंसी है, जितनी भी ये टोटल है, CISF जो भी है, ये आपके पास कौन से में आता है? ये आपका B ग्रुप में आता है। बस यही अंतर है, सैलरी वैल्यू सब कुछ सेम है, ग्रुप का अंतर आ जाता है। जब आप इंस्पेक्टर तक B ग्रुप में आते हैं, जब इंस्पेक्टर से ऊपर निकल जाते हैं तो आप A ग्रुप के ऑफिसर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ था। अगर अभी भी कोई दिक्कत है, कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो कमेंट्स कीजिए, मैं उसके रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। पंकज फौजी ग्रुप टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी इस वैकेंसी से रिलेटेड होगा मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो ये वैकेंसी थी SSC CPO न्यू रिक्रूटमेंट 2022 की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है आपकी 3960। तो अप्लाई कर लीजिएगा, बाद में सर्वर डाउन हो जाता है। तो ये था मेरा रिव्यू इस वैकेंसी के ऊपर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।